नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार दुनिया में घूम फिर कर हम वापस से अपनी फ्यूचर वाली ओजी गली के अंदर सैर करने आ चुके हैं, जहाँ पर हम लुकिज्म और क्वेस्टिज्म इन दोनों मानवास के न्यू चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे और पीटीजे से पूछेंगे कि भाई आखिर और कितना लंबा खींचेगा। अब यहाँ पर देखो, शीरो ओनी वाले आर्क में तो समझ आता है कि भाई उससे शुरू हुए सिर्फ 2-3 चैप्टर्स ही हुए हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ गड़बड़ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि क्वेस्टिज्म में चीजें खुल तो रही है लेकिन उसके साथ साथ कहानी को जबरदस्ती से काफी ज्यादा लंबा खींचा जा रहा है। हाँ, मुझे पता था ये होने वाला है और इसीलिए मैंने क्वेस्टिज्म वाली इस वीडियो में कहा भी था कि यार ये फाइट अच्छी खासी चलने वाली है, लेकिन अब चीजें लॉजिक के भी लॉजिक से बाहर निकल रही है। और यहाँ पर क्या अंड बंड कार्ड निकल रहे हैं। लिटरली एक चैप्टर में शोयुन के मुंह पर 71 की सीजी तोड़ देता है और यहाँ पर शोयुन किम को हराने के चक्कर में इसकी गांड लग चुकी है और इस बड़वे को शियोल पे टेक ओवर करना था। अबे साले, अगर गलती से लोगन ली के हत्थे चढ़ गया ना तो वो अपने पिछवाड़े में पिचका के मार देगा तेरे को। बाकी सब तो यार बहुत दूर की बात है अभी। खैर, इन सारी बातों को अगर साइड पर रखकर भी देखे तो यहाँ पर एक डिटेल निकल कर आती है और ये उस टाइम की है जब शोयुन कार्ड बफेट का यूज करके उस कार्ड वाले सिस्टम से बातें कर रहा होता है, जहाँ पर इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान वो कार्ड उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि दैट्स व्हाई वी चूज यू। यानी कि शोयुन को सिस्टम मिलना ये सिर्फ एक तुक्की की बात नहीं थी, इसके पीछे काफी तगड़े वाले क्वेस्ट प्लेयर्स या फिर इस सिस्टम के टॉप लेवल के जजेस हो सकते हैं जिन लोगों ने मेजोरिटी से शोयुन किम को चुना है। अब यहाँ पर फ्यूचर में पहले से एक चीज साफ हो चुकी है कि शोयुन किम मेन कैरेक्टर है तो वो जीतने ही वाला है, लेकिन शोयुन के हारने के बाद उसकी स्लाइम पोटली में से आखिर कितनी सारी चीजें निकलेगी, ये चीज मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ। लेकिन अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं लुकिज्म के बारे में, जहाँ पर लेटेस्ट चैप्टर में हमको काफी बड़ी बगावत वाली लड़ाई देखने को मिली और इस पूरे चैप्टर को देखने के बाद पब्लिक इंटरनेट पर एक चीज की प्रिडिक्शन खुद कर रही है कि यार ये शक्ति कपूर जैसा दिखने वाला जो बंदा है ना, वही बंदा गो का स्वॉर्ड मास्टर है। अगर ऐसा है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इस बाथरूम में बन चुका है ना, उस हिसाब से इस शक्ति कपूर की डाक की टिकी होने वाली है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब से हम हर हफ्ते में 2-3 बार अच्छी खासी लाइव स्ट्रीम करेंगे। वैसे मैंने कल भी की थी, लेकिन मुझे उस लाइव को प्राइवेट करना पड़ा क्योंकि उस पूरे लाइव स्ट्रीम में हमने काफी सारी चीजों के साथ साथ क्वेस्टिज्म के पूरे न्यू चैप्टर को भी कवर किया था। तो ऐसे ही यार मस्ती वस्ती चिल विल करना चाहते हो तो अभी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि जब भी अपन लाइव आए तो आपको सिग्नल मिल जाए। और हाँ, जुवेनाइल ऑफेंडर का भी चैप्टर 3 अपलोड हो चुका है क्वेस्टिज्म पर और भाई क्या ही सपोर्ट मिला है उस पर मुझे। लेकिन चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लुकिज्म की कि भाई मेरे यामाज़ाकी हेड, आखिर बाकी के बच्चे कहाँ गए तेरे, या फिर पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिए। हाँ, मुझे पता है कि तुझे इस बच्चे पैदा करने वाली मशीन से कंपटीशन करना है, लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या देखकर इस पर अटैक कर रहे हैं। मतलब गैप्योंग किम की फीस्ट से हार गया, मतलब ये कमजोर है। अरे यार साइज देखो बंदे का, ऑरा देखो और बाद में पंगे लो। और यार ये कौन सा तरीका है कि सूट बूट के साथ बारात लेकर आप सीधा बाथरूम में ही घुस जाते हो। बंदा चीथड़े उड़ा उड़ा कर मारेगा नहीं तो क्या करेगा। क्या किसी की पर्सनल मूवमेंट में घुसना यामाज़ाकी इसको शोभा देता है। और ये अंग फाड़ने वाले राक्षस के सामने आखिर ये फीस्ट वाले टीके कैसे होंगे यार। अब ये मत कहना कि टॉम ली और आधे ठाकुर का आधा हाथ भी इसी ने उखाड़ा था। और जो लोग ये सोच रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के कटे फटे अंगों को देखो यार ध्यान से। उन्हें एक शार्प चीज से मस्त तरीके से काटा गया है, ना कि सीधा उखाड़ा गया है। और रही जूनगो के मास्टर की बात, तो अगर ये बुड्ढा यहाँ पर सरवाइव कर गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा, लेकिन अगर कर लेता है तो मैं मान लूंगा कि पब्लिक की प्रेडिक्शन एकदम सच है। और रही बात हारुतो की, तो भाई उसका चैप्टर तो शुरू होते ही खत्म हो गया, जो चीज मेरे साथ साथ काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आई। मतलब अभी तक गन और उसके बीच का बॉन्ड उस लेवल का बना ही नहीं था कि गन उसके लिए अपनापन अच्छे से फील करे। लेकिन हो सकता है कि इस चीज को सुधारने के लिए पीटीजे हमें फ्यूचर के अंदर पास्ट में भी पास्ट दिखाए, जहाँ पर गन के इस टैटू का मीनिंग और असलियत रिवील हो। और ये जो यामाज़ाकी का संदीप माहेश्वरी है ना, एक नंबर का ज्ञान पेलू इंसान, उस पर मुझे पहले से शक है कि ये पक्का कोई कांड करने वाला है या फिर शायद कर चुका है और हमें पता नहीं है। और यार अच्छा है कि इसकी ये इवल स्माइल देखने से पहले ही हारुतो यहाँ से निकल लिया। अगर गलती से ये देख कर जाता ना तो बेचारे को स्वर्ग भी नसीब नहीं होता। अब वैसे तो यहाँ पर काफी सारे सवाल और है, लेकिन उनमें सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल कि क्या करंट टाइम के दौरान टोरा ओनी जिंदा है या नहीं। आखिर जिंदा है तो कहाँ है और क्या कर रहा है, और अगर मर चुका है
तो आखिर उसकी गैर हाजिरी में यामाज़ाकी के थ्रोन पर बैठकर अभी करंटली उन्हें कौन रूल कर रहा है? अगर आप लोगों को पता है और अगर आप लोगों की कोई ओपिनियन या थियरी है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि गन पार्क की मां पार्क शोमी का रिलेशन डैनियल पार्क की फैमिली से हो सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ऐसी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करना, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे दोनों चैनल्स पर जाकर आराम से देख सकते हो। और कोई नई कहानी या फिर और कुछ नया जानना चाहते हो तो क्रस्टिज्म, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड, इन तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।